डिब्रूगढ़ असम का एक छोटा सा शहर। यहाँ मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग करने की तड़प थी। जैसा कि हर मिडिल क्लास घर में होता है, उसके माता पिता भी उसे JEE क्रैक करने का दबाव डाल रहे थे ताकि वह कुछ बन सके, कुछ बड़ा कर सके। लेकिन उस लड़के के दिल में कुछ और ही इरादा था, एक सपना जो शायद आपको चौंका दे। उसका नाम था किशन बागरिया। एक साधारण लड़का लेकिन असाधारण सपने। JEE इंजीनियरिंग की पढ़ाई और सब कुछ छोड़कर उसने एक फैसला लिया। उसने ठान लिया कि उसे कुछ और करना है। उसने अपने घर के पुराने लैपटॉप को उठाया और स्कूल जाना छोड़ दिया और शुरू की एक ऐसी यात्रा जिसने उसकी और उसकी फैमिली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मगर स्कूल छोड़ने का फैसला आसान नहीं था। घर में खूब डांट पड़ी, खूब मनाया गया, लेकिन किशन अडिग रहा। उसने कहा कि वो खुद से कोडिंग सीखेगा, एप्स बनाएगा और इसके लिए उसने सहारा लिया YouTube का। उसके पास कोई टीचर नहीं था, कोई मेंटोर नहीं था और ना ही किसी बड़ी जगह का रिसोर्सेज था, लेकिन उसके पास था तो जज्बा और लगन। किशन ने अपने घर में बैठे बैठे YouTube देख देख कर कोडिंग सीखना शुरू किया और फिर कई छोटे मोटे ऐप बनाए। फिर एक दिन उसको एक ऐसी समस्या दिखाई दी जिससे पूरी दुनिया परेशान थी। और वो समस्या थी कि जब किसी के मोबाइल में अलग अलग सोशल मीडिया से मैसेज आते थे तो फिर उसको उस मैसेज को पढ़ने के लिए अलग अलग सोशल मीडिया पर जाना पड़ता था। अब किशन इस समस्या को सॉल्व करने के लिए ऐसे ऐप को बनाना चाहता था जिसको ओपन करने पर उसको उस ऐप पर सारे सोशल मीडिया के मैसेज दिख जाए। किशन के लिए कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि किशन किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ा नहीं था और ना ही वो कोई प्रोफेशनल था। लेकिन उसने दिन रात ट्रायल और एरर मेथड से कोडिंग करना शुरू किया और 2-3 साल की अथक मेहनत के बाद उसने आखिरकार एक ऐप बना डाला जिसका नाम था टेक्स्ट। पहले तो उसने इस ऐप को अपने दोस्तों को यूज करने के लिए दिया, जिसको उसके दोस्तों ने बहुत पसंद किया और फिर धीरे धीरे शेयर होते होते यह ऐप मशहूर होने लगा और कुछ ही सालों में ये लाखों लोगों तक पहुंच गया। सपना अब सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा, बल्कि एक सफलता की कहानी बनने जा रहा था। कुछ महीनों पहले जब किसी को इस ऐप और किशन की इतनी बड़ी सफलता का अंदाजा नहीं था, तभी एक धमाकेदार खबर आई। वर्डप्रेस के फाउंडर मैट मोलेनवेग ने किशन की इस ऐप टेक्स्ट के महत्व को समझा और उसको एक्वायर कर लिया, वो भी पूरे $50 मिलियन में। एक ऐसा सौदा जिसने एक स्कूल ड्रॉप आउट किशन को भारत के सबसे अमीर लोगों में खड़ा कर दिया। क्या वजह थी कि मैट मोलेनवेग को एक छोटे से लड़के का ऐप खरीदना पड़ा? क्या वर्डप्रेस जैसी बड़ी कंपनी में कोई इंजीनियर नहीं था जो इस ऐप को बना सके? जवाब था, मैट ने किशन के टैलेंट को पहचाना और उसको उसके टैलेंट और एफर्ट को अवार्ड दिया, क्योंकि किशन ने ये सब कुछ अपने बलबूते पे सीखा और किया। ऐसी नॉलेज जो न केवल इस ऐप को बनाने में बल्कि इसे चलाने के लिए भी बेहद जरूरी थी। आज किशन बागरिया न केवल टेक्स्ट ऐप के पीछे का मास्टरमाइंड है, बल्कि एक इंस्पिरेशन भी है। वो साबित करता है कि अगर आपके पास टैलेंट है और अपने सपने के प्रति जुनून है तो आप दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।